करते हैं। हाँ, तो ये बता रहे थे मॉडर्न थ्योरी का, एक तो ये बता दिए कि भाई इनका क्या हो जाता है, डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे होते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि जो रेंट होता है वो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो रेंट कमाते हैं। अगर एक मशीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो वो भी जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है वो रेंट है। अगर एक लेबर एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है तो वो भी रेंट है उसके लिए। ठीक है ना। तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इनकम अर्न करता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है, वो रेंट कहलाता है। ये मॉडर्न थ्योरी वाले कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से इनकी थ्योरी जरा नोट कर लीजिए। हाँ, इसे जल्दी से नोट करके बताइए बेटा। तो यहाँ पे लिखा है मॉडर्न थ्योरी इकोनॉमिस्ट डिफाइंड रेंट एज द सरप्लस अर्निंग। सरप्लस अर्निंग पॉइंट टू बी नोटेड, अतिरिक्त पैसा जो मिलता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वही क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। और मिस्टर जॉन रॉबिन्सन के हिसाब से द एसेंस ऑफ conception of the rent दो बार रिपीट हुआ है क्या, of the surplus carried out by the particular part of the factor of the production over and above the minimum earning necessary to induce to its work। तो भाई जो मैंने बोला है ना उसे दिमाग में रखे रहेंगे तो आराम से लिख लेंगे। 2 पॉइंट में आप डिफाइन कर देंगे मॉडर्न जो थ्योरी है उसे 2 पॉइंट में आप डिफाइन कर देंगे, डिमांड और थ्योरी बेसिस पे, और हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा अर्निंग करता है वो रेंट है। ठीक है, हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया, किसी का नहीं हुआ तो नहीं बोल दे भाई। अब देखो मॉडर्न थ्योरी में क्या है ना, अब यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसे समझने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट को और समझना पड़ेगा इनकी थ्योरी को लाने के लिए। अब ये एकदम आसान सा वो डिमांड और सप्लाई कर्व बना के हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे दूसरी चीजें हैं कुछ, ये डिमांड और सप्लाई की बात तो करते हैं मगर अब ये बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिकॉर्डियन थ्योरी में हम रेंट कैसे डिसाइड कर रहे थे, जो लिख रहे हैं वो अपना लिखते रहे और जो थोड़ा समझते रहिए। रिकॉर्डियन थ्योरी में हम कैसे डिसाइड करते थे बेटा कि एक रेंट क्या होगा, रेंट मतलब एक्स्ट्रा पैसा। तो जो सबसे कम वैल्यू वाला रहता था उससे ऊपर जो कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा पा रहे हैं, वो रेंट हो जाता था। अब मॉडर्न थ्योरी में आपको रेंट दिखाना है यानी एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा पैसा आपको दिखाना है तो बेटा किसी न किसी चीज से कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। तो मॉडर्न थ्योरी में आपको जो कंपैरिजन करना पड़ता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आपको इसका कंपैरिजन करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और दूसरी जगह जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी है वही क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। इस समय अगर पढ़ा रहा हूँ 10,000 मुझे मिल रहे हैं, तो मैं दूसरी जगह अगर पढ़ाऊंगा तो 10,500 जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिलने की पॉसिबिलिटी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो हमको यहाँ पे रेंट निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। अब आगे दिखाते हैं इसी बात को। अब यहाँ पे थोड़ा आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना रहेगा। इंग्लिश वाला भी बस सामने दिखाते हैं, एक मिनट।
हम्म। अब देखिए, जब समझाऊंगा तो जरा ध्यान दीजिएगा इस चीजों पे। हाँ, अब जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, उसको समझने के लिए पहले हमें दो चीजों को, दो पॉइंट्स पे ये डिपेंड करता है। ये दो पॉइंट्स आपके कौन से हैं बेटा? दो पॉइंट है आपके। पहला हो जाता है परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर्स। पहला क्या हो जाता है? परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर। और दूसरा हो जाता है जिसे हिंदी में पूर्णतया विशिष्ट साधन। और दूसरा हो जाता है परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। अब ये समझिएगा, परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर, प्रोडक्शन करने वाले ऐसे फैक्टर, फैक्टर का मतलब प्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं, जो केवल और केवल एक जगह ही यूज कर किए जा सकते हैं, किसी और जगह पे यूज नहीं किए जा सकते, उन्हें हम कहते हैं परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर। जैसे मैं आपको केवल पढ़ा रहा हूं और मैं कहीं और नहीं पढ़ा सकता। ऐसा कब होता है? जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 साल का, अब मैं कहीं और नहीं जा सकता। तो अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई बेटा? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म हो गई। मैं केवल एक ही जगह पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसा कोई अगर फैक्टर है तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा होता है परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, यानी ऐसी चीजें जिनको आप बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे, है ना? जैसे पैसा। पैसा क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत अलग अलग जगहों पे उसे यूज किया जा सकता है। वो क्या हो जाता है? परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, ठीक है। sir. ठीक है। अब समझिए कि अब हमें रेंट कैसे पता चलता है। अब एक्चुअल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मेरी एक्चुअल अर्निंग हो जाएगी, और दूसरी जगह से जो मुझे पैसा मिल सकता है वो, अब इस पे जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? रेंट। और शुरुआत से आपके बताते आ रहा हूँ बेटा, यहाँ रेंट का मतलब जो किराया आप समझते हैं वो कतई नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा जो आप पा रहे हो, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पा रहा है, वही रेंट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को कहूंगा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और मैं समझाते जा रहा हूँ, उसे समझते चलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर, जिनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, एक जगह यूज होते हैं केवल। परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, जो कई जगहों पे उनको यूज किया जा सकता है, यानी उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है। तो रेंट कैसे निकलता है? एक्चुअल अर्निंग माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वास्तविक आय माइनस अवसर लागत। ठीक है। कई अगर आप बुक्स देखोगे तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जगह ट्रांसफर अर्निंग भी लिखा हुआ है। समझिएगा बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जगह ट्रांसफर अर्निंग भी लिखा हुआ है। आप दोनों चीजें एक ही मान के चलो। बुक में देख के परेशान नहीं होना है कि वहां पे तो ट्रांसफर अर्निंग लिखा हुआ है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर ने पढ़ा है। दोनों चीजें एक ही यहाँ पे मान के चलिए। आप देखिए यहाँ पे अब हमें कैसे, अब हम इनकी चार कंडीशन बनाएंगे और ये चारों कंडीशन हमें क्या करनी रहेंगी? ठीक है। अब यहाँ पे हमें चार कंडीशंस बनानी है। चार कंडीशन कौन कौन सी आपकी हो जाएंगी? एक मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे चार कंडीशन आप लेके चलोगे। पहला, ठीक है, पहला रियल इनकम आपको कैटेगराइज कर लेना है। पहली कंडीशन आपका, आप जैसे मैं 1,000 रुपए मुझे मिल रहा है और मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई नहीं है, तो जितना पूरा का पूरा जो पैसा है वो मेरा क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। क्योंकि मेरी पूरा 1,000 मेरी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, पूरा का पूरा मेरा सरप्लस ही माना जाएगा और ये मेरा कहलाएगा रेंट। अब मैं 1,000 यहाँ पा रहा हूँ और दूसरी जगह पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मैं क्या कहलाऊंगा? मुझे 1,000 रुपए ही मिलेंगे। तो वो मेरा क्या हो गया बेटा? मेरी कोई भी एक्स्ट्रा पैसा मैं नहीं कमा रहा हूँ और मेरा क्या हो जाएगा? 0 रुपया, वो मेरा रेंट हो जाएगा। ठीक है।
मैं यहाँ पे भी 1000 पा रहा हूँ, दूसरी जगह पढ़ाऊंगा वहां पे भी 1000 पाऊंगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पाया, तो भाई मेरा रेंट नहीं मिल रहा है मुझे। और तीसरी कंडीशन हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे 1000 पा रहा हूँ और कहीं और पढ़ाऊंगा तो 600 पाऊंगा, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 600 है। तो ऐसी कंडीशन में मैं कितना एक्स्ट्रा पा रहा हूँ, 400 यहाँ पे पा रहा हूँ, मेरा रेंट कितना हो गया, 400 हो गया, एक्स्ट्रा फायदा 400 रुपए। और अगर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है और मैं यहाँ पे कम पा रहा हूँ, तो फिर मेरा रेंट माइनस में चला जाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इन्हीं चारों पॉइंट को आपको क्या, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस करके आपको बस बता देना होगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, जो ऊपर मैंने आपको बताया उसी चीज को नीचे एक्सप्लेन कर देना है। क्या कह रहे थे बेटा, बताओ। सर ये पूरा लिखना है? हाँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बोला, आपको क्या लेना है, हाँ तो स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। सर समझ टाइम में, हो गया ना? समझ आ गया ना, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. हाँ, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरी जगह मिलने वाले पैसे से कंपैरिजन करके अगर हमको फायदा हो रहा है तो वही हमारा रेंट। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको पूरा लिखना रहेगा। अच्छा, एक चीज और बस बची हुई है बेटा, अगर एक सेशन और अभी ज्वाइन कर लो तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं। ठीक है। लगान उत्पन्न करने के कारक, रीजंस ऑफ रेंट, कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ रेंट, की रेंट जनरेट होने की रीजंस क्या होते हैं। और अब हम यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को लेके चलना रहेगा। कंप्लीट कर दे। सर आपको लेट हो रहा है ना? अच्छा ठीक है, चलो कल ही खत्म करते, 4:30 बज गया। कल कर लेते हैं सर। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कल ये भी कंप्लीट सर कर लेंगे हैंग हो और